14 सदियां पहले अरब का शहर मक्का, तेज गर्मी, सन्नाटा और पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी गुफा, घारे हिरा। वहां एक शख्स तन्हा बैठा है, गहरी सोच में डूबा हुआ। नाम है मोहम्मद। और कुछ ही लम्हों में पूरी इंसानियत की तारीख बदलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम छोटे दिलचस्प अंदाज में समझेंगे रमजान की शुरुआत कैसे हुई, पहली वही, रोजा कब फर्ज हुआ और बद्र की जंग, सब एक ही कहानी में। सबसे पहले चलते हैं इस्लाम से पहले के अरब की तरफ। उस वक्त हर कबीला अपना अलग खुदा मानता था। काबा के अंदर सैकड़ों बुत मूर्तियां रखी हुई थी। शराब, जुआ, जुल्म, कमजोरों पर ज्यादती, ये सब आम बात थी। यहाँ तक कि कुछ कबीले अपनी पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। इसीलिए उस दौर को कहा जाता है जाहिलियत का दौर, यानी अज्ञान और अंधेरे का जमाना। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी थी, मोहम्मद, जिन्हें लोग अस-सादिक अल-अमीन कहते थे। सच्चे, ईमानदार, भरोसेमंद और सबके प्यारे। जब आप तकरीबन 40 साल के हुए, आपको अपने आसपास के इस जालिम समाज से सख्त बेचैनी महसूस होने लगी। दिल सच की तलाश में था और इसी तलाश ने आपको पहुंचा दिया गारे हिरा तक। गारे हिरा, ऊपर पहाड़, नीचे मक्का की हल्की हल्की रोशनियां और तन्हाई में बैठे मोहम्मद, जो अल्लाह की कुदरत पर गौर करते, सोचते कि असली सच क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। और फिर वो रात आती है, 610 ईस्वी, रमजान का महीना। एक रात गुफा में अचानक एक फरिश्ता नजर आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं, इकरा, पढ़ो। आप अर्ज करते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। 3 बार ऐसा होता है और फिर वो अल्फाज नाजिल होते हैं जो कुरान की पहली वही है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक नए दौर की शुरुआत थी, इल्म, हिदायत और रहमत के दौर की। कुरान खुद कहता है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमजान वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसीलिए असल में रमजान ईद कुरान का महीना है। अब अगला सवाल, रोजा कब फर्ज हुआ? ज्यादातर लोग समझते हैं कि शुरू से ही रोजे थे, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। पहली वही तो मक्का में आई, लेकिन उस वक्त न रोजा फर्ज था, न पूरा इस्लामी कानून। मुसलमान कम थे, कमजोर थे और काफिरों के जुल्म का निशाना बने हुए थे। फिर हिजरत हुई, नबी और सहाबा मक्का से मदीना चले गए, जहां एक इस्लामी समाज कायम हुआ। अब जब एक मजबूत कम्युनिटी बन गई तो 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। कुरान में ऐलान हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु लअल्लकुम तत्तकून। अल-बकरा 133। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स, ख्वाहिशों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। सब्र, तकवा, सेल्फ कंट्रोल, यही रोजे का असली मकसद है। अब आते हैं रमजान के एक और तगड़े पहलू पर, गजवाए बद्र। 2 हिजरी, रमजान का महीना। एक तरफ 313 मुसलमान, कमजोर, गरीब, बहुत कम हथियार। दूसरी तरफ तकरीबन 1000 का बड़ा लश्कर, ताकत, हथियार, घमंड। मुसलमान रोजे की हालत में भी अल्लाह पर भरपूर भरोसा, हिम्मत और यकीन के साथ मैदान में उतरते हैं। और नतीजा, गजवाए बद्र में शानदार फतह। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल, सच और झूठ के बीच पहला बड़ा मुकाबला था। ये हमें सिखाती है कि रमजान सिर्फ इफ्तार प्लस सहरी का नाम नहीं, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और सच्चाई के लिए खड़े होने का महीना भी है। तो अगर रमजान की पूरी स्टोरी को 3 लाइनों में समेटे, गारे हिरा में पहली वही, इकरा, पढ़ो। मदीना में रोजे फर्ज, लल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। बद्र के मैदान में ईमान की फतह, अल्लाह पर पूरा भरोसा। आज जब हम रमजान मनाते हैं तो प्लान सिर्फ खाने पीने का ना हो, ईमान, आदतों और जिंदगी का भी प्लान बनाइए। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपने गुस्से और नफ्स को कंट्रोल करें, किसी पर जुल्म न करें, कमजोरों और गरीबों का सहारा बने।
अगर आपको रामजान की ये छोटी मगर गहरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ईमान बढ़ाने वाली और नॉलेज भरी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।